आप देख रहे हैं गिग बाय चॉइस। 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे आरबीआई इंस्ट्रक्शन टू स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आरबीआई ने स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? दो इंस्ट्रक्शन दिए हैं। पहला कि आप अपने स्पॉट डॉलर परचेसेस ना करें, मतलब ओपन मार्केट में जाके आप डॉलर ना खरीदें, क्योंकि इंडिया का रुपी जो है वो बहुत नीचे गिर चुका है। इतना नीचे गिर चुका है कि इंडिया का जो जीडीपी रैंक है वो 5वें से 6वें नंबर पे आ गया है। तो उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई ने एक क्रेडिट लाइन चालू की है ऑयल मार्केट, स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। कौन सी है? वो 3 कंपनीज है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये तीनों मिला के 52% हो ही जाता है, तो मोस्ट ऑफ द ये हो गया है, कवर हो गया है। और आरबीआई ने बाकी की भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बोला है, स्टेट वाली भी और प्राइवेट वाली भी, जैसे रिलायंस वगैरह, कि आप अपना सारा डॉलर एसबीआई के थ्रू राउट करें, क्योंकि एसबीआई की जो फीस है वो सबसे कम है, तो थोड़ा बहुत वो रुपी का जो वैल्यू गिर रहा है वो कंट्रोल किया जा सकता है। आईबीबीआई वेट्स फॉर स्टेक होल्डर्स व्यूज ऑन सीआईआरपी रूल्स। पहले देख लेते आईबीबीआई क्या है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सीआईआरपी क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। आईबीबीआई ने एक ड्राफ्ट निकाला है, उसके तहत जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है, मतलब जो बड़े लोन्स है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसको 5-6 बैंकों ने मिलकर लोन दिया है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और बड़े केसेस जो वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके, अप्रैल 28 तक, 28 अप्रैल तक इसका टोटल क्या है, कैसा है, आ जाएगा। आईबीबीआई के बारे में जानते हैं। इट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. हेडक्वार्टर इज एट न्यू दिल्ली एंड द बोर्ड इज चेयर्ड बाय मिस्टर रवि मित्तल। और इनके अंडर 10 मेंबर्स होते हैं। ये 10 मेंबर पूरे गवर्नमेंट से आते हैं, हर जगह से आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, आरबीआई से आते हैं, सेबी से आते हैं। तो ये आईबीबीआई जो है ये पूरा सब पे ध्यान रखता है। और इसका फंक्शन क्या है? ये इंसॉल्वेंसी जल्दी जल्दी, ये जो बड़े केसेस होते हैं बैड लोन्स के, ये जल्दी जल्दी सॉल्व करता है। लॉजिस्टिक फर्म्स रेडी फॉर आईपीओ। अभी एक न्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स कि इंडिया के बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनीज जो है दे आर गोइंग फॉर आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो हम देख लेते हैं कि इंडिया की टॉप के 5 लॉजिस्टिक कंपनीज कौन सी है जो आगे चल के आईपीओ के लिए जा सकती है। उसमें फर्स्ट है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सेकंड है डिलीवरी, थर्ड है वीआरएल लॉजिस्टिक, फोर्थ है ब्लू डार्ट, फिफ्थ है एली कार्गो लॉजिस्टिक्स। इंडिया फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट एट एसईजी ढोलेरा। इंडिया का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट एसईजी ढोलेरा में आने वाला है। एसईजी का मतलब होता है फ्रेंड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब ऐसा कोई नोटिफाइड एरिया जहां पे अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लगाए तो आपको सरकार टैक्स में बहुत सारा छूट देती है। कई केसेस में तो पहले 3 से 5 सालों के लिए छूट माफ भी रहती है। तो ऐसा एसईजी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात के ढोलेरा शहर में आया है और उसको बनाने वाले हैं मेसर्स टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ प्राइवेट एसईजी एंड वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो एसईजी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बनेगा और उसमें आईटी प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, मतलब आईटी पार्क भी रहेगा और चिप मैन्युफैक्चरिंग भी रहेगा। Government and auto industry have reached broad consensus on CAFE 3 norms. फिलहाल CAFE 2 नॉर्म्स चल रहे हैं। CAFE का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ये कुछ नॉर्म्स होते हैं, इसके तहत जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं उनको कुछ एफिशिएंट इंजन वगैरह बनाने पड़ते हैं ताकि कार्बन एमिशन कम हो सके। ओके, ये अभी इफेक्ट में आने वाले अप्रैल 27 में और वो रहने वाले मार्च 32 तक, टिल दैट टाइम फॉर 5 years। इंटरनेशनल न्यूज में देखेंगे इंडिया ऑन यूएसटीआर चार्जेस। यूएसटीआर मींस यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि इंडिया को ऐसा बोला है कि आप हमारे ऊपर गुड्स डंप करते हैं, आप सस्ते में प्रोडक्ट्स बनाते हो अपने इंडिया में और हमारे यहाँ पे आके डंप कर देते हो, फिर हमारी कंपनियां उससे कम्पीट नहीं कर पाती और हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो ये ऐसा बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री इज गोइंग ऑन। यूएस ने अक्यूज किया, ये 2 वर्ड्स हमें ध्यान में रखने, स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी एंड फोर्स्ड लेबर अंडर सेक्शन 301। इंडिया ने फिर क्या बोला कि भाई हम ओनली 3.1% ऑफ ओवर जीडीपी का हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सब तो हम डोमेस्टिकली ही कंज्यूम करते हैं। गोल्डन टिकट
एक ऐसी स्कीम है, किस देश की स्कीम है? यूनाइटेड स्टेट्स की स्कीम है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आप कोई एक एआई की कंपनी बनाए और अमेरिका को ऐसा लगता है, यूएसए को ऐसा लगता है भाई कि ये कंपनी हमारे यहाँ पे आ गई तो हमारी इकोनॉमी को इससे फायदा होगा, तो वो कंपनी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, वो पूरे कंपनी को अपने यहाँ ले लेते हैं, उनके टॉप ऑफिसर्स को सबको वीज़ा वगैरह दे देते हैं। तो इंडिया की सबसे पहली कंपनी जिनको गोल्डन टिकट मिला है, यानी कि उनके सारे टॉप ऑफिसर्स, वो पूरी कंपनी यूएसए शिफ्ट हो गई, वो कंपनी का नाम है वासुकी एआई। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ से टैलेंट ये यूनाइटेड स्टेट्स लेके जा रहे हैं। पेट्रोबास क्लियर्स ऑफशोर प्रोजेक्ट विद बीपीसीएल। पेट्रोबास मतलब क्या है? पेट्रोबास एक ब्राजीलियन कंपनी है, उसका ब्राजील में पोर्चुगीज चलती है, तो पोर्चुगीज में उसका पेट्रोलियो ब्रासीलियो ऐसे ऐसा करके आता है, उसका ट्रांसलेशन हम ध्यान में रख लेते हैं, ब्राजीलियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। इट हैज एंटर्ड इनटू एमओयू विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी ब्राजील के आसपास हमारी जो प्राइवेट कंपनी है, सॉरी हमारी जो कंपनी प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो वहाँ पे ऑयल डिगिंग करेगी, ऑयल रिगिंग करेगी। भारत बीपीसीएल के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। सीईओ एंड एमडी इज संजय खन्ना। फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर इंडिया आए टू इंडिया में, और इनको हमारी तरफ से रिसीव किया हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, और इन्होंने 10 से 12 हमारे यहाँ पे एमओयू साइन किए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये पांच सबसे इंपॉर्टेंट एमओयूज है, वो हम देख लेते हैं। एग्रीमेंट ऑन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलके मूवीज बनाएंगे। सेकंड, सेटिंग अ फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर इंडियन और ऑस्ट्रियन कंपनीज, ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनेगा कि इंडियन और ऑस्ट्रियन दोनों कंपनीज दोनों देशों में जल्दी जल्दी सेटअप हो। तीसरा, मिलिट्री मैटर्स में हम कोऑपरेट करेंगे। चौथा, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। और पांचवा, एजीईएस ऑस्ट्रिया एंड एफएसएसएआई इंडिया, इन दोनों ने मिलकर फूड सेफ्टी के ऊपर भी एमओयू साइन किया है। एंथ्रोपिक ब्रिंग्स माइथॉस टू यूके बैंक। एंथ्रोपिक एक एआई की कंपनी है, इन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल नेम क्लॉड बनाया। तो कभी भी एंथ्रोपिक कंपनी अगर आ गई तो उनके प्रोडक्ट के नाम सामने क्लॉड आता है। जैसे अभी का प्रोडक्ट है माइथॉस, तो माइथॉस क्लॉड। ये माइथॉस क्लॉड जो है वो एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है, जो आपके स्पेशली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो अभी पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल जो हब है, फाइनेंशियल ब्रेंच जो है वो यूके में है, तो अभी एंथ्रोपिक यूके में गया है। नेशनल न्यूज देख लेते हैं। इंडियाज एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम, हमारे की इंडिया एआई स्टार्टअप ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम है। ये किस किस का प्रोग्राम है? इंडिया एआई मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY, अंडर इट्स स्टार्टअप फाइनेंसिंग पिलर। और ये किसके साथ मिलके बना है? स्टेशन एफ। स्टेशन एफ एक ऐसा कैंपस है, कौन से कॉलेज का? HEC पेरिस। HEC पेरिस एक MBA का कॉलेज है पेरिस में, उनका एक स्टेशन एफ करके एक कैंपस है, वहाँ पे सारे AI स्टार्टअप्स को वो सपोर्ट करते हैं। तो उनके साथ मिलके, क्योंकि फ्रांस हमारा अच्छा फ्रेंड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ MeitY ने मिलके उनके साथ हमारे कुछ AI स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। तो इस कोहोर्ट में एक पहला कोहोर्ट है, उसमें 10 स्टार्टअप गए, अभी ये दूसरा कोहोर्ट हो गया, उसमें और 10 स्टार्टअप्स गए। वो कौन से है? ये है। ये स्टार्टअप्स रटने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ा अगर ये उखाड़ेंगे तो फिर इनको हम रटेंगे। फिलहाल ये ध्यान में रख लो, इंडिया AI स्टार्ट, ये बाकी के वो सारे स्टार्टअप्स, ठीक है, देख लेना। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंसिंग कंक्लूड्स इन नई दिल्ली। आर्मी कमांडर, सारे जो आर्मी कमांडर्स थे, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में। उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया, कौन सा? फ्यूचर रेडी फोर्स और नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इसको चेयर किया था हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने। स्टार्टअप इंडिया ये प्रोग्राम है इंडिया का, ये 2016 से स्टार्ट हुआ है स्टार्टअप इंडिया। और न्यूज़ ये है कि इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में, गए फाइनेंशियल ईयर में 55,200 स्टार्टअप्स इंडिया में आए। स्टार्टअप इंडिया क्या है? ये 2016 में, 16 जनवरी 2016 को ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल टेक, DPIIT के तहत। अभी हमें ध्यान में क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लेड एम्प्लॉयमेंट कौन से स्टेट्स में है? नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पे दिल्ली, नंबर 5 पे गुजरात।
नीति आयोग, नीति आयोग की अभी एक मीटिंग हुई। नीति आयोग एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल आते हैं। एक मीटिंग में उन्होंने बोला कि ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इट्स अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। इसका चेयरमैन, इनके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद रहते हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। मेंबर्स इसके सारे जो मेंबर्स है वो सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के लिeutenant गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो सारे चीज़ें। इसके वाइस प्रेसिडेंट श्री सुमन बेरी और इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम। AIGEG टू सर्व एज इंटर मिनिस्ट्रल बॉडी। सबसे पहले देखते हैं AIGEG क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप। ये एक बॉडी है, इंटर मिनिस्ट्रल बॉडी है। इसके चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी MeitY श्री अश्विनी वैष्णव, ये इसके चेयरमैन है। यहाँ पे हर मिनिस्ट्री से अलग अलग लोग आते हैं और वो इंडिया में AI का इकोसिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं। सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, वो बेसिक वाली। FSSAI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। कुछ स्टेट न्यूज़ देख लेते हैं। BMC एंड AMC प्लान्स टू रेज 1000 करोड़ ईच। सबसे पहले BMC का मतलब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, AMC मतलब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा बोल रहे हैं कि हम हजार करोड़ के बॉन्ड्स हम पब्लिक को बेचेंगे और वो पैसे उठाएंगे। तो इनका वो प्लान है। अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया के कौन से टॉप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जिन्होंने ऐसे बॉन्ड्स उठाए हैं। सबसे ज़्यादा बॉन्ड उठाए हैं हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 495 करोड़, फिर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 400 करोड़, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 384, ग्रेटर चेन्नई 205, नासिक 200, टोटल वैल्यू 4340 करोड़। ये इतने पूरे इंडिया के सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने मिलके इतने बॉन्ड्स बेचे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेघालय, मेघालय एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, सबको पता है। वहां पे अभी खासी एंड गारो ये भी नेक्स्ट स्टेट लैंग्वेजेस रहेंगी। ओके, अब तक सिर्फ इंग्लिश थी। मेघालय का देखेंगे, कैपिटल इज शिलोंग, चीफ मिनिस्टर इज कॉनराड संगमा। MOU एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में देखेंगे, NLDSL एंड MSME मिनिस्ट्री साइन एन MOU। MSME मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और NLDSL का फुल फॉर्म है NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड। ये 50-50 पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान की NEC कॉर्पोरेशन में। ये डेटा के थ्रू किसी भी मिनिस्ट्री का इंटरनल वर्किंग अच्छा कर देते हैं। तो इन्होंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ MOU साइन किया। इन्होंने और एक MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। तो ये ऐसे MOU साइन करते हैं किसी भी ऐसे गवर्नमेंट एंटिटी के साथ और उनके अंदर का कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल साइंस टोनिनो लैम्बोर्गिनी फॉर रेसिडेंसी प्रोजेक्ट्स। देखो सिग्नेचर ग्लोबल क्या है? सिग्नेचर ग्लोबल एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म है, दिल्ली में है, और टोनिनो लैम्बोर्गिनी एक इटालियन फैशन ब्रांड है। तो इन्होंने एक MOU किया है और ये दिल्ली में रेसिडेंसी प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। गूगल डेब्यूज जेमिनी ऐप फॉर एप्पल्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या मोबाइल में देखते हैं तो जेमिनी AI करके ऐसा एक आता है। अभी वो जेमिनी AI मैकबुक में भी आएगा। एप्पल के जो आईपैड वगैरह, आईपैड रहता है, मैकबुक रहता है, उसमें भी अभी जेमिनी AI आएगा। ये न्यूज़ इसलिए क्योंकि एप्पल कभी किसी से कुछ खरीदता नहीं, खुद का ओरिजिनल बनाता है, पर इस बार उन्होंने AI में गूगल की मदद ली है। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं, वाडा। ये बहुत बैड न्यूज़ है गाइज। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1999, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा। इसके प्रेसिडेंट है विटोल्ड बंका जो पोलैंड से है। इन्होंने ऐसा बोला है वाडा ने कि जो डोपिंग है, डोपिंग मतलब कुछ इंजेक्शन लेके कुछ खा के अपना एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाना, उसमें इंडिया टॉप पे है कंजिक्यूटिव 3 साल। इस साल, इससे पहले तो उससे पहले 3 बार टॉप पे है। तो वो प्रॉब्लम है। हमको आगे चल के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करने 2030 में, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है कि CBI के थ्रू एक ऑपरेशन अपस्ट्रीम लॉन्च किया गया है उसको रोकने के लिए। और जो ये है अपना
डोपिंग है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब अभी अगर आप डोपिंग करेंगे तो आपको सिर्फ फाइन भरने से काम नहीं होगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो हरिवंश जो थे हमारे MP हरिवंश, नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, ये राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिए गए हैं, अभी ये वहां के वाइस चेयरमैन बनेंगे। राज्यसभा के बारे में जान लेते, इट्स अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250, पर अभी फिलहाल करंटली 245 है। वो 250 में से 235 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जिनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट अपर असेंबली और पार्लियामेंट, लोकसभा, ये तीनों मिलकर इलेक्ट करते हैं, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 6 साल का इसका पीरियड होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स निकलते जाते हैं, तो ये राउंड रॉबिन की तरह चलते रहता है। फिलहाल इसके फिलहाल और बाय रूल इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, अभी हमारे इसके वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे है जयदीप धनखड़ साहब। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में हम देखते हैं, ऑस्ट्रियन फुटबॉलर है जो आर्सेनल के लिए भी खेले हैं, अलेक्जेंडर मैनेजर, इनकी मृत्यु हो चुकी, इनका देहांत हो चुका है। PTC इंडिया एक पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, उन्होंने श्री सुखदेव सिंह को चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। R रामचंद्रन, ये फॉर्मर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ थे, इनका भी निधन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक